हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। आई एम सॉरी अबाउट माय वॉइस। थकन से और हल्का सा फ्लू से मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठ गई है, बट द शो मस्ट गो ऑन। सो मैं पहले ही आपसे अपनी आवाज़ के लिए माजरत चाह रही हूँ। तो आज की रीडिंग है जनाब, मैं आ गई हूँ फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग का टॉपिक होगा कि कौन आपको वाइब्स भेज रहा है। एनर्जी वाइब्स कह लें, वाइब्स कह लें, टेलीपैथिकली आप कुछ रिसीव कर रहे हैं। और इसका आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपको कोई वाइब्स भेज रहा है। एक तो एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होने लगते होंगे, जिस बात पे ट्रिगर नहीं हो रहा है एकदम से ट्रिगर हो रहे हैं, किसी बात पे अपसेट नहीं हो रहा अपसेट हो रहे हैं, आप किसी से कोई बात कह रहे हैं वो पता नहीं क्या बात समझ रहा है। एंड देन आपके अंदर एक रेस्टलेसनेस हो रही होगी, जैसे खुदा ना खास्ते ADHD वाला केस हो जाता है कि चैन से टिक के नहीं बैठ रहे होंगे, ब्रीदिंग इश्यूज़ हो रहे होंगे। तो एक अचानक से आपको बैठे बैठे आपको आपका माइंड जो है वो एकदम से किसी एक सिचुएशन पर जाकर हिट होता होगा, और फिर आपको पूरी स्टोरी वो फ्लैशबैक होने लगती होगी। ये वो साइंस हैं जिससे ये पता चलता है कि कोई आपको वाइब्स भेज रहा है, आपके बारे में कहीं बैठकर डिस्कशन कर रहा है, आपको एक्सट्रीमली इंटेंसली वो सोच रहा है, जिससे आप टेलीपैथिकली आपका माइंड उसकी तरफ पुल हो रहा है। तो कौन है जो आपको वाइब्स भेज रहा है, एंड डेफिनेटली क्यों। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के हु इज़ सेंडिंग यू वाइब्स। हु इज़ सेंडिंग यू वाइब्स, नेगेटिव पॉजिटिव व्हाटसोएवर, कार्ड्स देखने के बाद पता चलेगा। हु इज़ सेंडिंग यू वाइब्स। Who is sending you vibes? Door to personal healing and happiness, number 34. Rest and rejuvenate, number 19. Who is sending you vibes? Number 41, 7th chakra, Archangel Uriel. कौन आपको वाइब्स भेज रहा है? Somebody is praying for you. वाइब्स में आपके लिए दुआएं हैं, बेइंतहा दुआएं। कोई बहुत अच्छी तरह से इस बात को जानता है कि आपकी ज़िंदगी कितनी टफ रही है, एंड आप उस टफ ज़िंदगी में कितने कंसिस्टेंट और कितने डिटर्मिन्ड रहे हैं। आप खुशी डिज़र्व करते हैं, सुकून डिज़र्व करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट डिज़र्व नहीं करते। और समझ लीजिए कि ये इंसान आपके लिए, आप वाइब्स के थ्रू इसलिए भी दुआएं भेज रहा है बिकॉज़ इस इंसान को आपकी पॉजिटिविटी की बहुत ज़रूरत है। इस पर्सन को किसी ने, इसके साइकोथेरेपिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने, स्पिरिट गाइड्स ने, योगा टीचर ने, थेरेपिस्ट ने, और फिज़ियोथेरेपी करने के लिए जो लोग आते हैं उन्होंने, किसी ने इस इंसान को कहा है कि तुम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो और मेडिटेट करो। और जब ये इंसान सॉलिट्यूड में होता है, अकेला होता है, और जब ये रेस्टिंग पोजीशन में होता है और अपने अंदर से उन तमाम टेक्निक्स को सीखते हुए अपनी बॉडी को और अपने माइंड को और अपनी सोल को डिटॉक्स करता है,
तो एक पॉजिटिव फीलिंग और एक पॉजिटिव लहर या एक अरोमा या एक स्पार्कलिंग लाइट, इसको जो सबसे पहले नाम स्ट्राइक होता है किसी का, वो आपका होता है। ये पर्सन आपकी इंटेलिजेंस का फ़ैन है। ये आपके सामने आपकी तारीफ़ करे या ना करे, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मान गया है कि आप एक बहुत समझदार, फुल ऑफ क्लैरिटी, ब्रेव, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, कॉन्फिडेंट पर्सन है। आपकी बातें लफाजी नहीं है, बिकॉज द लेडी इज़ होल्डिंग अ बुक। बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है आपके पास, और आप बहुत रिफाइन हो रहे हैं रोज़ ब रोज़। तो हु इज़ सेंडिंग यू वाइब्स? ये इंसान आपका जहाँ पर भी किसी के सामने ज़िक्र करता है ना, वो लोग आपके लिए बहुत तारीफ़ी कलामात बोलते हैं, और फिर जब डिस्कशन होता होगा तो कुछ लोग वाकई बड़े इमोशनल हो जाते होंगे कि हाँ ये तो है, मेरे भी टाइम पे उसने पता है ये किया था, मेरा भी एक मसला चल रहा था, पता है उसने ये वाली मदद कर दी थी, मुझे भी पता है उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसने बहुत अच्छी एडवाइस दी थी, हमें भी ना एक हम प्रॉब्लम में फंस गए थे, लेकिन वो उसकी जब एंट्री हुई तो उसने किसी से मिलवा दिया। आप एक सोर्स ऑफ सपोर्ट बने हैं कहीं ना कहीं लोगों की ज़िंदगियों में। तो कौन आपको वाइब्स भेज रहा है? एक तो सबसे बड़ी बात, इस इंसान को किसी ने बड़े इत्मीनान से, तहम्मुल से टिका कर बिठा कर ये बात समझाई है कि तुमको अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। डोर टू पर्सनल हीलिंग। ये जो तुम्हारे अंदर गुस्सा, हसद, जेलसी, एनवी और ये तमाम चीज़ें जो तुमने अपने अंदर भर रखी हैं ना, तुम्हें इनको फ़िक्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर तुमने इनको फ़िक्स नहीं किया तो तुम्हारे पास दूसरों को देने के लिए कुछ नहीं होगा। और जब इस इंसान ने अपने ऊपर इस तरह पर काम करना शुरू किया है, जो इसके अतराफ़ में ब्लेसिंग्स की फॉर्म में जो चीज़ें मौजूद हैं, उनके ऊपर इसने जिस तरह से खुश रहना सीखा है और खुश रहने की कोशिश कर रहा है ये इंसान, उसमें ये एक्सरसाइज भी कर रहा है, मेडिटेट भी कर रहा है। आजकल या 2-3 महीनों से ये इंसान बहुत ज़्यादा टाइम अकेले गुजार रहा है, और जब ये टाइम अकेले गुजारता है, इसको अकेले में आपका ख़याल बड़ी शिद्दत से आता है। तो कौन है जो आपको वाइब्स भेज रहा है? कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। हु इज़ सेंडिंग यू वाइब्स? अभी तक तो पॉजिटिव ही लग रहा है, नेगेटिव वाइब बिल्कुल भी नहीं लग रही। इन फैक्ट दिस पर्सन इज़ ग्रेटफुल टू यू कि आपने इस इंसान को इस तरह का बनने पर मजबूर किया कि ये इंसान इस तरह से भी चीज़ों को सोच रहा है। Who is sending you vibes? Who is sending you vibes? Who is sending you vibes? Who is sending you the vibes? Knight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Queen of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Two of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Death, Scorpio. And Seven of Wands.
ओके, जो ये पर्सन जो आपको वाइब्स भेज रहा है, हो सकता है ये स्पोर्ट्स एथलीट हो इटसेल्फ, मैराथन लवर, स्केटिंग इसे बहुत ज़्यादा पसंद हो, जिसने नई नई स्केटिंग करना सीखी हो। आजकल का माहौल और यहाँ की सड़कें तो ऐसी इजाज़त नहीं देती, लेकिन चाइल्डहुड फ्रेंड काइंड ऑफ। विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स इट लुक्स लाइक कि जैसे इसको लग रहा है कि जैसे ये टाइम है, यही वो वक्त है जब बहुत ही बिल्कुल लाउड स्पीकर उठाकर लाउड एंड क्लियर अपनी इस नई विश का, अपनी इस न्यू बिगिनिंग का, अपने इस नए चेंज का, इस तरह की हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ना बताया जाए। एंड मे बी ये कोई फेमिनिन एनर्जी भी है, कोई फीमेल है जिसके साथ आपने विद, बिकॉज डेफिनेटली क्वीन ऑफ सोर्ड्स है और किसी ने अगर इसको एडवाइस की है तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये आपका बिल्कुल इक्वलेंट कॉम्पिटिटर है, जिसके साथ आपके थोड़े से डिसकनेक्शन और डिटैचमेंट मामला चल रहा था ड्यू टू सम पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन एंड नोटिफिकेशंस एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। ऐसा लग रहा था जैसे किसी आपने लिटरली ये साबित कर दिया है, शो कर दिया है कि तुम्हारे इस एटीट्यूड की वजह से अब हमारे दरमियान कुछ नहीं है, डेड, डेथ, इट्स एन एंडिंग। बट इस पूरी एंडिंग में, इस पूरे होल में, इस पूरे स्ट्रक्चर में, इस पूरे स्केलेटन में इट लुक्स लाइक कि जैसे इसके पास सारा कुछ जो पुराना हुआ वो इसने इसको डंप कर दिया है, इसके पाउडर बनाकर इस बड़े से बोल में डालकर, वाज में डालकर अब एक न्यू बिगनिंग के लिए पर्सन तैयार है। बट मैं एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर महसूस कर रही हूँ, आपका ट्रस्ट उठ गया है, ये मैं आपको बता दूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग एक रिकन्सिलिएशन वाइब हैं कि कोई लिटरली रोक के, थाम के आपके साथ एक कप ऑफ कॉफ़ी आपके साथ बैठ के चाय पीना, मीटिंग पॉइंट्स डिस्कस करना, बात लास्ट में क्या हुई थी कुछ ऐसा करना, कुछ डिस्कशंस में आना, थोड़ी सी बना लेना, बना कर रखना, एटीट्यूड ज़रा कम दिखाना, इन तमाम चीज़ों के ऊपर इस पर्सन ने रिफ़्लेक्ट किया है। और ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली चाहता है कि मेरे और इसके दरमियान चीज़ें एंडिंग में ना जाएं, इनफैक्ट हम एक ब्रांड न्यू बिगनिंग करें। एंड ये जो भी इंसान है ये अपने पॉइंट्स को लेकर, अपनी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा ये बहुत जस्टिफिकेशन के साथ आएगा। अगर आपके साथ इस पर्सन की इन पर्सन मुलाकात होगी तो ये बहुत सारी जस्टिफिकेशन के साथ आपके पास आएगा कि तुम एक दफ़ा मेरी बात ज़रूर सुनो, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैंने ये क्यों कहा, मैंने ये क्यों करा, तुम प्लीज़ मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू सुनो। पता नहीं आप सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, बट लिटरली ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ होप खोना नहीं चाहता। ये जो आपको वाइब्स भेज रहा है ये आपको अपना सोलमेट समझता है। अब आप फ्रेंड की फॉर्म में हो, कज़न की फॉर्म में हो, कोलीग की फॉर्म में हो, लिटरली लवर्स की फॉर्म में हो, स्पाउस की फॉर्म में हो, ये आपके साथ चीज़ों को एंड पे नहीं लाना चाहता, बिकॉज इसने आपकी नाराज़गी को, आपकी फर्मनेस को, आपके रिजिडिटी को, आपकी स्ट्रेंथ को इसने असेस कर लिया है। तो ये अपनी बचकाना हरकत को, विद द पेज ऑफ फॉन्ट्स, अपनी बचकाना हरकत को ये रेक्टिफाई करना चाहता है, अपनी स्टेटमेंट को रेक्टिफाई करना चाहता है। अब ये ज़ाहिर बात है इसके हाथों से अगर कोई भी चीज़ ऐसी हुई है जिससे इसने आपको मजबूर कर दिया कि आप इस एनर्जी में आए, तो डेफिनेटली गलती सुधारने की वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। इसीलिए डोर टू पर्सनल हीलिंग के पहले मैं अपने आप को ठीक करूं। कोई हुआ होगा आपका किसी के साथ इंसिडेंट, इसने वहाँ पर ये पूरी सिचुएशन जब नरेट की होगी तो सुनने वाले ने कहा होगा कि देखो गलती तो तुम्हारी ही है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब जाहिर सी बात है जब एक इंसान हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ कह देता है, कर देता है, और फिर इंसान उसके बाद जब देखता है कि भाई क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, रिफ्लेक्शन जोन में जब आता है तो यही कुछ सिनेरियो लग रहा है। अब उसके लिए क्या है, आप जैसे इंसान के सामने अपने आप को तैयार करना। इतना समझदार इंसान जो हो, जिसकी इंटेलिजेंस को एक इंसान इतना ज़्यादा पसंद करे, और प्लस जब वो दूसरे लोगों के साथ बैठकर आपको डिस्कस करे तो वो भी आपके बारे में प्लस पॉइंट्स ही ऐड करें, तो फिर इंसान को थोड़ा सा होता है कि मैं फिर पहले अपनी तैयारी करूं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने वाकई इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि ठीक है अब चीज़ें ख़त्म तो फिर ख़त्म,
और अब ये मुलाकात नहीं होगी, ये बैठक नहीं होगी, ये रियूनियन नहीं होगा, ये रिकन्सिलिएशन नहीं होगा, बट दिस पर्सन डजेंट वांट इट। और ये आपको आपके साथ इन पर्सन आपके सामने अपना पॉइंट ज़रूर प्रेजेंट करेगा। लेट्स क्लैरिफाई कि नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 6 ऑफ कप्स, ये अपने बौड़ंग जिसे कहना चाहिए ना, बावलेपन में ये जो कुछ भी इंसान बोल गया, इम्पल्सिव हो गया और बहुत ज़्यादा इसने कोई आड़ी टेढ़ी गुस्से में आके बात कह दी। लेकिन ये पर्सन जो है ना आपको मिस कर रहा है और ये आपसे बात करना चाहता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। इतने सारे कप से पता नहीं कितनी चाय पीकर अपना हैज़ा कर लिया माजरत के साथ। बट दिस पर्सन, आई कैन सी अ हैंड ऑफ अ मैन एज वेल एंड अ हैंड ऑफ अ वुमेन टू। यहाँ पे भी एक मर्द का हाथ है और औरत का हाथ है, और यहाँ पे भी एक मर्द का हाथ है और औरत का हाथ है। तो देयर इज़ समवन हु वांट्स टू डेट यू। कोई इंसान ऐसा है जो आपके साथ डेट पे आपको डेट करना चाहता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया। हु इज़ सेंडिंग यू। ओ गॉड, वेरी नाइस। 4 ऑफ वॉन्ड्स, किसी की शादी तय हो गई है, वो आपको शादी में बुलाना चाहता है। फाइनली वो चीज़ हो गई जो आपने कभी किसी वक्त, हो सकता है आपने इसकी शादी कराने के लिए बहुत आउट ऑफ द वे जाकर एफ़र्ट की हो। आप मेहंदी आर्टिस्ट हो सकते हैं, आपने रिसेंटली अभी किसी की शादी के लिए मेहंदी अप्लाई की है, या तो ये पर्सन आपसे किसी जगह पर मिला और इसने आपके हाथों पे मेहंदी देखी और इसको बहुत ही अनयूजुअल सा लगा और ये बहुत खुश सा हो गया कि कितना खूबसूरत जो है ना वो इसका हाथ है या कोई ऐसी चीज़। बिकॉज ये इंसान कहीं ना कहीं आपको देखकर इसके जज्बात बड़े जागे हैं। इफ़ यू कैन सी, इसके शर्ट के ऊपर वॉन्ड्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं, नए नए पत्ते खिल रहे हैं, नए नए जज्बे उमड़ रहे हैं। तो शायद ये पर्सन ये भी रियलाइज़ कर रहा है कि वो जो एक मेरे अंदर की चुलबुलाहट थी, जो मेरे अंदर का एक पैशन जागा था, वो एक्चुअली इसके साथ कमिटमेंट और इसके साथ रिलेशनशिप में आने का जागा था। तो वो जो ये पर्सन आपको वाइब्स भेज रहा है, कि पर्सन आपको विजुलाइज कर रहा है किसी और फॉर्म में। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी किसी रिवॉर्डिंग चीज़ को, किसी अचीवमेंट को इस इंसान ने नोटिस किया है और अगेन बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हाथ पकड़ा हुआ है। दिस पर्सन हैज़ मेड यू फील, यू नो, कुछ लोग जब हाथ थामते हैं, अगर आप इसके हाथ पकड़ने को ज़रा गौर से देखें, इतना पकड़ लिया कि शायद कोनी क्या क्या वो जो बाँह होती है वो पकड़ ले आदमी, कलाई पकड़ ले। तो कौन आपको पॉजिटिव वाइब्स या नेगेटिव वाइब्स या सिंपली वाइब्स भेज रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपके डिसिप्लिन्ड एटीट्यूड का बड़ा गर्विदा लग रहा है ये इंसान। पब्लिकली नोन, हर किसी का आपके लिए तारीफ़ करना, आपका पॉजिटिव जेस्चर, आपका पैशनेट नेचर, दिस इज़ मेकिंग यू वेरी सिग्निफिकेंट। एंड ये चीज़ इस इंसान को मजबूर कर रही है कि ये आपको वाइब्स भेजे, आपके साथ टेलीपैथिकली कनेक्टेड रहे। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन तो तैयार बैठा हुआ है भाई, मिलिट्री में है, यूनिफॉर्म पहनता है। कोई यूनिफॉर्म तो फायर फाइटर्स भी पहनते हैं, बट दे आर ऑल्सो वेरी रिस्पेक्टफुल। ये पर्सन बिल्कुल तैयार है और इतना उजलत में है ये मीटअप करेगा आपसे भाई, आप माने या ना माने, ये आपसे मीटअप करेगा। डेथ कार्ड, ये किस चीज़ की एंडिंग और किस चीज़ की बिगनिंग हो रही है। 3 ऑफ कप्स, इट्स अ टाइम टू सेलिब्रेट, इट्स अ टाइम टू फन, इट्स अ टाइम टू इन्जॉय। अब ये शायद फुल तैयार है ये पर्सन। ये इंसान अपने माइंड में मीटअप को मैनिफेस्ट कर रहा है और इसको हो रहा है कि अब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे झाड़ पड़ेगी, मुझे गालियाँ पड़ेंगी, मुझे कुछ भी होगा, बट मैं इसके साथ मिलकर रहूँगा या रहूँगी। ये फ़न एलिमेंट, अगर आपने कहा था कि अब कोई तफरी नहीं होगी, अब कोई बातचीत नहीं होगी, अब जाए भाड़ में सब कुछ, अब कोई ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा और जो करना है ये करे। लेकिन आपने अपने आप को, अगर आपने एक कॉर्नर पे कर दिया, तो ये पर्सन बहुत शिद्दत से
इसको अपने ऊपर काम करने का पूरा टाइम मिला है। और फाइनली दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि ये अपने एंड पर अगर सोचे कि अब हम लोग का मीटअप, हम लोग का हैंग आउट हम लोग नहीं करेंगे, मैं इसको इस डिसीजन पर नहीं आने दूंगा, मैं इसकी नए सिरे से बिगनिंग करूँगा कि नहीं, वील डू समथिंग। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? यस, डिसीजन। ये पर्सन डिसाइड कर चुका है और इसके डिसीजन में ये क्लियर नज़र आ रहा है कि ये आपको अप्रोच करके अपनी क्लैरिटी, अपना माइंडसेट आपको ज़रूर कम्युनिकेट करेगा। तो हु इज़ सेंडिंग यू वाइब्स? दिस पर्सन इज़ सेंडिंग यू द वाइब्स एंड दे ऑल आर पॉजिटिव। इट्स अबाउट personal healing, it's about reconciliation, it's about soulmate connection, it's about rejoicing the moment, it's about not stopping and ending the relationship. ये फन, शादी, जोड़ा, रिलेशनशिप, हल्ला गुल्ला, पार्टी, प्रपोजल, इनविटेशन, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। ठीक है जनाब, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मेरे साथ प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो अगर आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी हो तो सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स और 30 मिनट्स के स्लॉट्स अवेलेबल हैं। आप अपना स्लॉट बुक कराएं और अपनी रीडिंग ले लें। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।